बहुत सुंदर एक कविता मिलती है, एक पंक्ति मिलती है, एक कहानी मिलती है। एक गुरु और एक शिष्य दोनों जा रहे हैं। गुरु जी बड़े बेधड़क चल रहे थे और शिष्य को बड़ा डर लग रहा था, बेचैनी हो रही थी, टेंशन हो रहा, बहुत चिंता। गुरु जी बेधड़क चल रहे हैं और चेले को चिंता हो रही है, टेंशन हो रही है। चेले को चिंता व्यापने लगी, टेंशन होने लगी। अब गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या बात है, क्यों चिंता कर रहा है, क्या टेंशन हो गया तुझे, क्या हो गया तुझे, क्या क्या टेंशन हो गया तुझे? कहा गुरुजी मेरे पास एक सोने की एक का सिक्का कोई ले ना ले, कोई सोने का सिक्का छुड़ा ना ले। तो गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, चल आगे चले। एक भिक्षुक मिला, भिखारी, कहा भूख लग रही है। गुरुजी ने चेले से कहा तेरे पास कुछ भोजन का हो तो इसको दे दे, तेरे पास अगर कुछ भोजन का हो तो दे दे। गुरुजी कुछ भी नहीं। तो गुरुजी ने कहा एक काम कर, फिर तेरे पास में जो सोने की मुद्रा है ना वही दे। गुरुजी के कहने पर चेले ने सोने की मुद्रा उस भी करता, चित करता, बहुत अलमस्त होकर चल रहा था। गुरुजी ने पूछा तू पहले चल रहा था और अब चल रहा है? तो गुरुजी से कहता है पहले मुझे डर लग रहा था, सोने की असरती है, कोई मार देगा, लूट लेगा, कोई मुझे समाप्त कर देगा, कोई मेरी चोरी कर लेगा। और अब तो मैंने दे दी, अब मुझे डर नहीं है। तभी गुरु ने कहा बस इतना ही है। धन वहीं तक अच्छा लगता है जहां तक अपनी पूर्ति हो जाए। जब धन बढ़ने लगता है तो चिंता व्यापने लगती है, कहीं टैक्स वाले आएंगे, कहीं कोई आएगा, कहीं कोई आएगा। टेंशन में पूरी जिंदगी निकल जाती है। में ले जाकर छोड़, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, हे हार और जीत तुम्हारे। अपने जीवन का सारा जो भी है सर्वस्वता उसको दे दीजिए। और जब सर्वस्वता दे दी तो फिर नहीं, तेरे भरोसे मेरी हमारा जीवन, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा सर्वस्व तेरे भरोसे चल रहा है। हमारा कुछ सब सर्वस्वता थे, हमारा शिव कथा उसके नाम लेने में, उसका गुणगान करने में, उसका स्मरण करने में, उसके मंत्र का जाप करने में क्या नहीं मिल सकता। लोग कहते हैं गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, केवल दरवाजे पर चिपका दिया, दरवाजे पर लगा दिया, मंत्र का नहीं मिला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का एक स्टिकर दरवाजे पर चिपक जाता है तो क्या उसका लाभ मिलता? हमने कहा क्यों नहीं। आप लोगों में से कई लोग अपने अपने गांव जाते होंगे, अगर बिहार के रहने वाले होंगे तो कभी छठ पर्व पर जाते होंगे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले होंगे तो दीपावली पर जाते होंगे, गोवर्धन पूजन पर जाते होंगे, हरियाणा पंजाब के होंगे तो आप भी अपने अपने गांव जाते होंगे। जो गांव नहीं भी जाता होगा तो कहीं घूमने जाता होगा। घूमने जाता होगा तो रोड के किनारे पर बड़े बड़े पेड़ लगे, उन पेड़ पर सफेद कलर का चूना पोता हुआ। किस किस ने देखा?
हाथ उठाओ जरा, सबने देखा? बड़े बड़े पेड़ रोड के किनारे पर जंगल में लगे हुए हैं, उन पे सफेद कलर का पट्टा पोता हुआ है, सफेद चुनी है, इसको काटना नहीं है। जरा विचार करिएगा, पेड़ पर सफेद पट्टा पोता तो पेड़ सरकारी हो गया, उसको कोई काट नहीं सकता। उसी तरह जिसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पट्टा लग जाता है वो शिव का हो जाता है, फिर वो काटा नहीं। फिर वो कट नहीं सकता। पेड़ पर चूना पुता, सफेद पट्टा पुता, वो पेड़ सरकार का हो गया। जिसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकला और जिसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगा, वो स्वयं और उसका घर शिव का हो गया, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और हम तो बाबा के भरोसे, हम तो काशी वाले के भरोसे, सीहोर वाले के भरोसे। देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म नहीं करता। ब्राह्मण कर्म किसको कहते हैं? केवल पूजन कर लेना, मंत्र पढ़ लेना, कर्मकांड कर लेना, पोथी पढ़ लेना, भजन कर लेना, ये भी अलग बात है। ब्राह्मण का कर्म है दूसरे पर दया करना, क्षमा करना। कोई लाख गलती कर दे तो भी तुम्हारे भीतर वो भाव होना चाहिए, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटे को उत्पात। तुम बड़े हो तो क्षमा करना प्रारंभ करो, क्षमा हो गई। हम एक बात पूछें आपसे दिल्ली वालों, जरा उत्तर दीजिएगा। मेरी दिल्ली की जीजियां, मेरे दिल्ली के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं और मेरे बुजुर्ग माता पिता, उत्तर देना। आम का वृक्ष इतना बड़ा होता है, मौसम्बी का वृक्ष बड़ा होता है, इमली का वृक्ष बड़ा होता है, खजूर का पौधा, खजूर का वृक्ष बड़ा होता है, पर उसका बीज कितना बड़ा होता है? छोटा सा। एक छोटा सा बीज एक बड़े पेड़ को बना देता, एक बड़े वृक्ष को बना देता। एक छोटा सा, हमने अपनी जिंदगी में अगर छोटा सा भी पुण्य करा तो वो एक बड़ा वृक्ष बन जाता। और एक हमने जिंदगी में थोड़ा सा भी पाप किया तो वो पाप भी बड़ा बन जाता। हमने पहले भी कथा में कहा, गुस्सा आया, क्रोध आया, बहुत तेज गुस्सा आया, अंदर गए, तलवार लेकर आ गए, चक्कू लेकर आ गए, बंदूक लेकर आ गए और किसी को मार दिया। कितनी देर का गुस्सा आया था? 10 मिनट का। कितनी देर का गुस्सा आया था? 15 मिनट का। कितनी देर का गुस्सा आया था? निकाल कर लिया है। 15 मिनट के गुस्से में तुम बंदूक निकाल कर लिया है, और वो 15 मिनट का गुस्सा ऐसा आया कि तुमने सामने वाले को तलवार से मार दिया, चक्कू से मार दिया, बंदूक से मार दिया। अब गुस्सा कितनी देर का था? 10 मिनट का। गुस्सा कितनी देर का था? 15 मिनट का। अब 15 मिनट का गुस्सा, 10 मिनट का गुस्सा, अब तुमको सजा कितने समय की दिलवा रहा है? वो 10 मिनट का। छोटा सा पाप हमें एक बड़ा वृक्ष बना देता है। पाप का वृक्ष, छोटा सा पुण्य एक बड़ा वृक्ष बना देता है सत्कर्म का, छोटा सा। इसीलिए शिव महापुराण की कथा आपको बार बार कहते हैं, हिम्मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी,
मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। जितने बैठे हैं सब साथ में बोलो, तेरे कर्म वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा, अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। एक छोटा सा बीज बड़ा वृक्ष बन जाता है, एक छोटा सा बीज बड़ा पेड़ बन जाता है। उसी तरह एक छोटा सा बीज जब बड़ा पेड़ बनता है, एक छोटा सा बीज जब बड़ा वृक्ष बनता है, उसी तरह हमारा छोटा सा पुण्य हमें हमारी मंजिल तक बड़े वृक्ष के रूप में पहुंचा देता है। छोटा सा थोड़ा सा सत्कर्म हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि बहुत तुम विद्वान हो जाते हो, बहुत विद्वत्ता हो जाती है, बहुत बड़े पद पर पहुंच जाते हो, बहुत बड़े ओहदे पर आ जाते हो, बहुत पढ़ लिख लेते हो, बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाते हो, तो तुम किसी की बात मानते नहीं। फिर तुम्हें किसी की बात अच्छी नहीं लगती। पहले लोग समझते थे, फिर समझाते थे। आज के जमाने में कोई समझने को तैयार नहीं है, दुनिया के लोग केवल समझाने के लिए बैठे हैं। कोई समझना नहीं चाहता, केवल समझाना चाहता है, केवल। और शिव पुराण कहती है, जिसने जिंदगी में समझ लिया वही समझाए तो अच्छा है, और जो समझा ही नहीं, केवल समझा ही रहा है, उसमें श्रेष्ठता नहीं, उसमें फिर श्रेष्ठता नहीं हो सकती। स्वयं समझो पहले। और यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है, सास को बहू के हृदय की बात को समझना चाहिए और बहू को सास के हृदय की बात समझना चाहिए। जब दोनों एक दूसरे की बातों को समझाना सब चाहते हैं। बच्चे माँ बाप को समझा रहे हैं, माँ बाप बच्चों को समझा रहे हैं, सास बहू को समझा रही है, बहू सास को समझा रही है, पति पत्नी को समझा रहा है, पत्नी पति को समझा रही है, जेठानी देवरानी को समझाना चाहती है और देवरानी जेठानी को समझाना चाहती है। समझना कोई नहीं चाहता। फिर समझेगा कौन? सीवर वाले बाबा को बुला लो, समझ ले, समझेगा, समझ ले। एक बात पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। जिस बर्तन में भोजन बनाते हो उस बर्तन को मांज लेते हो, साफ कर लेते हो, फिर उसमें दूध की बदबू आती है क्या? नहीं। खीर की गंध आती है क्या मांजने के बाद? बर्तन को साफ कर लिया, फिर बर्तन में ना खीर की गंध आती है, ना सब्जी की गंध आती है, ना उस बर्तन में फिर सीरे की गंध आती है, ना उस बर्तन में फिर किसी भी तरह की गंध आती है। पर उसी बर्तन में अगर घासलेट का तेल भरकर रख दो और फिर उसको खाली करो और फिर उसको साफ करो, मांजो, धो, तो घासलेट की गंध चली जाती है। फिर वो गंध नहीं जाएगी, फिर वो गंध समाप्त नहीं, फिर वो गंध रहेगी। 4 बार मांज लो तो भी घासलेट की गंध रहती, 25 बार साफ कर लो तो भी घासलेट की गंध रहती है, डीजल की गंध रहती है, वो डब्बे में, बर्तन में वो गंध आती ही रहती है उसमें। उसी तरह अच्छा कर्म कर लिया
भगवत भजन कर कर, मंत्र जाप कर कर, नाम जाप कर कर, अच्छा कर्म कर कर, गौ माता की सेवा कर कर, भूखे को भोजन करा कर, प्यासे को पानी पिला कर, कोई अच्छा कर्म कर कर जब तुम चले गए, एक बार में बर्तन साफ हो गया, एक बार, बस अब अगला जन्म नहीं, फिर जन्म नहीं। और मान लो बेकार कर्म कर कर गए, घासलेट का तेल का बर्तन हो गए, तो बार बार मांजो तो भी साफ नहीं होता। जितने जन्म लोगे हर जन्म में भुगतना पड़ेगा, साफ नहीं। महाभारत के वन पर्व में एक कथा आती है। महाभारत के वन पर्व में कथा आती है कि पांडव वन में जा रहे हैं, उनको वनवास हो गया पांडव को, पांडव वन में निवास कर रहे थे। अर्जुन युधिष्ठिर का नियम था प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाना, और आज शंकर का शिवलिंग, भोजन नहीं करे हैं, भूखे हैं। तब भीम गया और भीम ने जाकर एक पेड़ को काट दिया। पेड़ को काट कर उसी पेड़ की जड़ को भीम ने लकड़ी से घुमा घुमा कर उसको, लकड़ी से उसको घुमाकर छील कर गोल कर दिया, और गोल कर कर अपने भाई के पास आ गए। भीम पत्तों को उसके ऊपर चढ़ाकर, उस पत्तों को उसके ऊपर रखकर और अपने भाई अर्जुन के पास, युधिष्ठिर के पास आए। महाभारत का वन पर्व कहता है, जैसे ही भीम आए और भीम ने आकर कहा अर्जुन से, चलो चलो चलो, मुझे जंगल में शंकर का शिवलिंग मिल गया, तुम्हें जल चढ़ाना है, जल्दी चलो, जल भरो, जल्दी चलो। भीम के कहने पर अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने लोटा भरकर जल लिया। जल लेकर जंगल में शंकर जी को चढ़ाने के लिए गए। जो भीम ने शंकर का स्वरूप बताया था, उसी स्वरूप पर अर्जुन ने और युधिष्ठिर ने जल चढ़ा दिया। जैसे ही जल चढ़ाया, अर्जुन युधिष्ठिर आए और उन्होंने भोजन कर लिया। जैसे ही भोजन, कंकर लाती हो, कंकर बीनती हो, रुद्राक्ष लाती हो, लोग तुमको देखकर हंसते हैं, ताना कसते हैं, हंसते हैं। आज वही की वही महाभारत के वन पर्व में वर्णन आता है। भीम, जैसे ही अर्जुन ने भोजन करा, जैसे युधिष्ठिर ने भोजन करा और भीम ने हंसना चालू करा, तो अर्जुन ने पूछा, क्यों रे भीम, तू क्यों हंस रहा है, क्या हो गया ऐसा? युधिष्ठिर ने पूछा, भीम तुम हंस क्यों रहे, हुआ क्या? हम भोजन कर रहे हैं और तुम हंस रहे। भीम कहने लगे कि मैं तुम दोनों को देखकर इसलिए हंस रहा हूं कि आज तुम दोनों ने जो शंकर जी का शिवलिंग समझकर तुमने जो जल चढ़ाया है, वो शिवलिंग नहीं था। मैंने पेड़ को काट दिया था, उसका जो नीचे का ठूठ था उसी को मैंने गोल कर दिया था, और उसी पर मैंने पत्तियां रख दी थी, और तुम उसको शंकर का शिवलिंग समझकर उस पर जल चढ़ा दिए। तुम शंकर का शिवलिंग चढ़कर तुमने जल चढ़ा दिया, और जल चढ़ाकर तुमने भोजन कर लिया, तुमने उसको पहचाना नहीं। अर्जुन ने कहा, ये भीम, तूने भले लकड़ी को काटकर जड़ को शिवलिंग बनाया हो, पर हमारी दृष्टि में जब हमने जल चढ़ाया था, कहती है, भीम ने कहा मैं अब भी उखाड़ कर फेंकता हूं। अर्जुन ने कहा ठीक है, चलो। युधिष्ठिर चले, अर्जुन चले। भीम ने पत्तियां हटाई और पेड़ की जड़ को उखाड़ने लगे। भीम जैसे ही उस पेड़ की जड़ को उखाड़ने लगे, वन पर्व की कथा कहती है महाभारत की, भीम जमीन में छाती तक धंस गए तो भी उस जड़ को उखाड़ नहीं पाए। जड़ को उखाड़ नहीं। अर्जुन ने कहा, भीम उखाड़ो उखाड़ो उखाड़ो। अब तो भीम को गुस्सा आ गया, उस जड़ के आसपास में भीम ने खोदना चालू कर दिया। पूरी जड़ को उखाड़ने के लिए भीम ने जो आसपास खोदना प्रारंभ करा, वो जड़ का सिरा नहीं मिला। आखिरी में भीम अर्जुन के सामने हाथ जोड़कर बोला, एक लोटे जल में और सच्चे विश्वास में ये बल है कि कंकर भी शंकर बन जाता है और जड़ भी परमात्मा बन जाता है। लोग कहते हैं सीहोर का कंकर शंकर है, कंकर शंकर। सीहोर के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है? और मेरी जीजियों,
दुनिया के लोग आप लोगों को बहुत पागल बनाएंगे, मूर्ख बनाएंगे, कहेंगे कि हम यहाँ पर जो रुद्राक्ष बेच रहे हैं वो सीहोर का है। नहीं नहीं, सीहोर का रुद्राक्ष पैसे से नहीं बिकता। सीहोर का रुद्राक्ष कोरियर कर कर नहीं भेजा जाता। सीहोर का रुद्राक्ष कोई आपको ले जाकर नहीं दे सकता। सीहोर का रुद्राक्ष यदि तकलीफ है आपको सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे मोबाइल पर बात करें, अच्छी बात है, करो। बच्चे मोबाइल का प्रयोग करें, अच्छी बात है, करो। हम मना भी कर देंगे तो तुम कौन सा बंद कर दो। पर निवेदन है, बच्चे जब तुमसे छुपाकर, तुमसे छुपकर मोबाइल पर बात करने लगे, मैसेज छुपकर करने लगे, तब तुमको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। बहुत। आज सबसे ज्यादा जवाबदारी बढ़ गई है। पिंड देता है माँ बाप का, तब माँ बाप स्वर्ग जाते हैं। बेटा तर्पण करता है माँ बाप का, तब माँ बाप स्वर्ग जाते हैं। बेटा तिलांजलि करता है माँ बाप का, तब माँ बाप स्वर्ग जाते हैं। बेटा तर्पण करता है माँ बाप का, तब माँ बाप स्वर्ग जाते हैं। बेटा जब श्राद्ध करता है तब माँ बाप स्वर्ग जाते हैं। बेटा जब पिंड देता है तब माँ बाप स्वर्ग जाते हैं। पर माँ बाप मरेंगे तब बेटा पिंड करेगा। माँ बाप मरेंगे तब बेटा तिलांजलि देगा। माँ बाप मरेंगे तब बेटा श्राद्ध करेगा। पर उससे बड़ी जवाबदारी होती है घर की बेटी की, क्योंकि बेटी माँ बाप को मरने के बाद नहीं तारती। जब बेटी का कन्यादान माँ बाप करते हैं, उसी दिन माँ बाप स्वर्ग के रास्ते पर चले जाते हैं। सबसे बड़ी जवाबदारी है बेटी की। एक बेटी जिसको माँ अपनी कोख में रखती है, 9 महीना दुख झेलती है, तकलीफ झेलती है, उसको पाल पोस कर बड़ा करती है। जितनी बेटी बैठी हैं सब खड़ी हो जाओ, दमदारी से खड़ी हो। तुम मेवाड़ की बेटियां हो। जिस समय पर भारत में सेना की कमी होती है, तब मेवाड़ की बेटियां तलवार लेकर कूद पड़ती हैं। तुम वो बेटियां हो। सारे पंडाल की, पीछे के पंडाल, आसपास के पंडाल की जितनी बेटियां, सब खड़ी हो जाओ। बेटियां बेटियां जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी शादी नहीं हुई, वो बेटियां खड़ी हो। और आज संकल्प करो। हम शिव पुराण की कथा में ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका जरूर देंगे, चाहे कुछ भी हो। बैठिए, प्रणाम आपके चरणों में, बैठ जाओ, प्रणाम। एक संकल्प अपनी जिंदगी में होना चाहिए कि मैं अपने माता पिता को कन्यादान का मौका दूंगी, मैं अपने माता पिता के कहने पर विवाह करूंगी, मैं अपने माता पिता के अनुकूल विवाह करूंगी, उनको कन्यादान का मौका दूंगी। बेटा माता पिता के मरने के बाद पिंड करता है, बेटा माता पिता के मरने के बाद तिलांजलि करता है, तब माँ बाप स्वर्ग जाते हैं। पर बेटी अपने माँ बाप को जीते जी केवल कन्यादान कराकर स्वर्ग भेज देती है। केवल ये सीहोर वाला महाराज नहीं कह रहा है। गरुड़ पुराण को पढ़ो, गीता प्रेस गोरखपुर की लाकर उसका अध्ययन करो, आपको सब मिल जाए। आप ये मत सोचना कि सीहोर वाले बाबा ने कुछ बनाकर भेज बोल दिया, ना ना ना।